यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो दृष्टि है इसका मेंटरशिप यहाँ पर टेस्ट चल रहा है, टेस्ट नंबर यहाँ पर इसका 12 रहेगा, ठीक है। जो डेली टेस्ट आपका है इसका, राइट, जो क्लास टेस्ट होता है डेली, यहाँ पर इसका 12 नंबर टेस्ट है। और यहाँ पे जो टेस्ट फुल है, ठीक है, फुल टेस्ट आपका 100 क्वेश्चन का होता है, वो मैं आपको 2 पेपर यहाँ पर करा चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा आएगा वो भी मैं आपको करा दूंगा, क्योंकि अभी कुछ कारण से क्लासेस यहाँ पर दृष्टि की जो है वो बंद है अभी, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे इसके पेपर अभी नहीं आ पा रहे, तो 12 नंबर तक पेपर है वो मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ। जो 13-14 आएगा वो मैं आपको फिर से कराऊंगा, ठीक है। उसको तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 3D होलोग्राम तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है होलोग्राम प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण और परिवर्तन के माध्यम से निर्मित होते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से जो बोल रहा है ये करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि जो ये प्रक्रिया परावर्तित प्रकाश के आयाम और चरण दोनों को रिकॉर्डिंग की अनुमति देती है, जो वस्तु के त्रिआयामी प्रतिबिंब बनाने का आवश्यक होता है। दूसरा, होलोग्राफिक छवि को नग्न आंखों से यहाँ पर देखा जा सकता है, राइट, ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, क्योंकि जो होलोग्राम है इसमें कई तरह के अनुप्रयोग होते हैं, जिसमें चिकित्सा, सैन्य और आभासी वास्तविकता जैसे जो क्षेत्र यहाँ पर शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए उनका उपयोग मेडिकल इमेजिंग सुरक्षित दस्तावेज उसके लिए यहाँ पर भी करते हैं, ठीक है। होलोग्राम का उपयोग चिकित्सा के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है, आंसर हमारा डी यहाँ से सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है डार्क ऑक्सीजन की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। डार्क ऑक्सीजन का उत्पादन जीवित जीवों से स्वतंत्र रासायनिक जो प्रतिक्रिया है उसके माध्यम से यहाँ पर किया जा सकता है, राइट। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट आपका ये बोल रहा है, तो पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि डार्क ऑक्सीजन गैर जैविक या अजैविक जो प्रक्रिया उसके माध्यम से उत्पादित ऑक्सीजन को संदर्भित करता है, ठीक है। और जीवित जो यहाँ पर जीव हैं उसमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा उत्पन्न जो उत्पादित ऑक्सीजन है उसके विपरीत ऑक्सीजन का यह रूप जो होता है प्राकृतिक और रासायनिक जो प्रक्रिया है उसको उत्पन्न हो सकता है इससे, और जीवित जो इकाई है उस पर ये निर्भर नहीं होते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, डार्क ऑक्सीजन के निर्माण की प्रक्रिया के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, जो आमतौर पर हाइड्रोथर्मल वेंट में पाया जाता है, ठीक है। सेकंड भी हमारे यहाँ से करेक्ट होगा, क्यों, क्योंकि डार्क ऑक्सीजन उत्पादन के लिए अक्सर उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे कि हमारा समुद्र तल में जो हाइड्रोथर्मल होता है उसमें वेंट में यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। ये जो वेंट होते हैं, ठीक है, जो हमारे वेंट होते हैं ये रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन निकलती है तथा सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में भी ये अद्वितीय जो परिस्थिति तंत्र है उसको सहारा देते हैं, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे, सी हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से। तीसरा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित के संदर्भ में किस संदर्भ में रीजनरेटिव ब्रेकिंग पद का प्रयोग किया गया है। इनमें से बोला किसके संदर्भ में हमारा रीजनरेटिव ब्रेकिंग पद इसका संदर्भ किया गया, प्रदर्शित किया गया। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा तीसरे का यहाँ से आपका ये इलेक्ट्रिक वाहन, ठीक है। ये जो हमारे रीजनरेटिव ब्रेकिंग इलेक्ट्रिक वाहन है उसमें एक महत्वपूर्ण तंत्र है जो उसकी ऊर्जा को उपयोग की दक्षता को बढ़ाता है, ठीक है। ये हमारे जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग एक प्रणाली जिसका उपयोग मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक वाहन ईवी जो है उसमें क्या होता है, जो पहियों से गतिज ऊर्जा को ऊर्जा के भंडारण के रूप में यहाँ पर परिवर्तित कर देता है, ठीक है। आमतौर पर यह वाहन की बैटरी में होता है, तो आंसर हमारा डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चौथा नंबर, विंझीजम बंदरगाह निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। तो देखते हैं विंझीजम बंदरगाह के बारे में। यह बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका ये बोला है, तो पहला हमारे यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि हाल ही में जो हमारा भारत ने केरल में नवनिर्मित अर्ध स्वचालित विंझीजम जो इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट आपका डिप वाटर था, ये अपने पहले महालवाग जो हमारा जहाज था उसके रूप में यहाँ पर ये जाना गया है। तो हमारा पहला यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ केरल होगा। यह भारत का पहला डीप वाटर ट्रांसमिट बंदरगाह है, मैं आपको बताया ये करेक्ट है, ठीक है। तो 2 हमारा सिर्फ करेक्ट है, पहला यहाँ से गलत होगा। 5वां नंबर है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नेटवर्क में पाइप नेचुरल गैस पीएनजी और संपीड़ित नेचुरल गैस जो प्राकृतिक गैस है उसकी आपूर्ति के लिए जो भूमिगत पाइपलाइन है उसकी एक परस्पर जुड़ी प्रणाली यहाँ पर शामिल होती है, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगा, राइट। दूसरा, इसका उपयोग मुख्य रूप से औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है, जबकि पीएनजी का उपयोग मुख्य रूप से ऑटो ईंधन के रूप में यहाँ पर करते हैं, ठीक है। सेकंड गलत है, क्योंकि इसके देखो नेटवर्क में 4 अलग अलग क्षेत्र में काम करता है, ठीक है। सीएनजी का उपयोग मुख्य रूप से ऑटो और ईंधन के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो ये करेक्ट हो गया। उसके बाद जबकि पीएनजी का हमारा जो है जो घरेलू वाणिज्यिक और औद्योगिक आवश्यकता है उसको पूरा करता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से गलत हो जाएगा, सेकंड। तीसरा, नेटवर्क का विनियमन पेट्रोल और जो प्राकृतिक गैस है वो विनियामक बोर्ड अधिनियम 2006 द्वारा यहाँ पर नियंत्रित होता है, राइट। तीसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि जो हमारा अधिनियम बता रहा है यहाँ पर प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम है 2006, इसके अंतर्गत आता है। ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड को निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र है उसके
नेटवर्क को विकसित करने के लिए यहाँ पर ये अधिकार देगा इसको, ठीक है। तीसरा हमारा करेक्ट होगा। तो 1 और 3 हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे। छठा नंबर है, वर्ष 1817 में पाइका विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसका नेतृत्व तो मैसूर के पाइका जो सैन्य समुदाय थे इसने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध यहाँ पर किया था, ठीक है। छठे का यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा हमारा। क्यों? क्योंकि पाइका विद्रोह का, देखो पाइका विद्रोह जिसे पाइका विद्रोह के नाम से जाना जाता था, ठीक है, ये वर्ष 1817 में ओडिशा, ठीक है, 1817 में ओडिशा में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध यहाँ पर एक सशस्त्र विद्रोह था, ठीक है। तो हमारे यहाँ से ये गलत हो जाएगा ये। दूसरा, अंग्रेजों ने पाइकाओं पर एक नई कर प्रणाली लागू की जिसके परिणाम स्वरूप व्यापक शिकायतें यहाँ पर उत्पन्न हुई थी, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसमें पाइकाओं को पारंपरिक रूप से दी जाने वाली जो लगान थी उससे मुक्त भूमि पर नए कानून यहाँ पर जो कर या कानून थे लगा दिए थे। इन उपाय से जो ब्रिटिश हमारे जो थे उसे पारंपरिक आजीविका को यहाँ से बाधित किया था, ठीक है, जिससे व्यापक यहाँ पर असंतोष था और ये लोग यहाँ पर भड़क उठे थे। सेकंड हमारे यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट होगा। 7वां नंबर है, सन्यासी और फकीर विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। ये विद्रोह पारस्परिक तीर्थ यात्रा और मार्गों, धार्मिक प्रथाओं और ब्रिटिश जो प्रतिबंध थे उसकी प्रतिक्रिया थी, ठीक है। तो यहाँ से पहला स्टेटमेंट हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, राइट। जो बता रहा है पहली बात यहाँ पे एकदम ये करेक्ट है, क्योंकि ये हमारी जो अंग्रेज पारंपरिक जो तीर्थ यात्रा सहित जो मार्ग थे उन पर प्रतिबंध लगा दिए थे और जिससे क्या है, इनके मार्गों पर निर्भर रहने वाले जो भिक्षु थे वो फकीरों तो उनकी यात्राओं से बाधित होती थी। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इस विद्रोह में हिंदू सन्यासी और मुस्लिम फकीर दोनों शामिल थे जो उपनिवेशवाद विरोधी जो प्रयास थे उसमें प्रारंभिक संप्रदाय की सहयोग से संकेत देते थे, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारा ये भी करेक्ट होगा, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से एकदम करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा 7वें का। 8वां नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक राष्ट्रवादी चरण के जो निम्नलिखित घटना है उस पर आपको विचार करना है, ठीक है। नागरिक अधिकार और प्रशासनिक सुधारों के लिए याचिका दायर करना, ठीक है। पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से 8वें का ये है, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। दूसरा है, क्योंकि वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन के दौरान ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार एक प्रमुख रणनीति इनकी बन गई थी, ठीक है। सेकंड क्या है, भारतीय प्रतिनिधित्व बढ़ाने वाली विधान परिषदों की मांग, ठीक है। क्या होगा, हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार, राइट, जो ब्रिटिश वस्तु से उनका बहिष्कार, ये स्टेटमेंट हमारा तीसरा स्टेटमेंट है ये गलत होगा, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट गलत है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, ओनली 1 और 2 हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 मतलब ए नंबर यहाँ से 8वें का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 9वां नंबर देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। स्वदेशी आंदोलन वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के प्रतिक्रिया स्वरूप यहाँ पर शुरू किया गया था, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा, यहाँ से 9वें का पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में किए गए बंगाल विभाजन की जो प्रतिक्रिया थी उसके रूप में हुई थी और विभाजन का उद्देश्य बंगाल की जो धार्मिक आधार पर विभाजित करना था, जिससे भारतीय व्यापक में जो विरोध था उसको उकसाया उन्होंने, ठीक है। तो पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इस आंदोलन में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी जो उद्योग थे उसको बढ़ावा देने पर यहाँ पर जोर दिया गया, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड भी स्टेटमेंट में यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, स्वदेशी आंदोलन केवल बंगाल तक ही सीमित रहा और भारत के अन्य क्षेत्रों में इसका विस्तार नहीं हुआ, ये गलत है। क्योंकि ये आंदोलन जो था ये बंगाल में आरंभ हुआ लेकिन ये महाराष्ट्र, पंजाब, मद्रास, ठीक है, और जो महत्वपूर्ण समर्थन के साथ पूरे भारत में यहाँ पर फैल गया था। तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है तो आंसर हमारा हो जाएगा आंसर होगा 1 2 है तो सी। 9वां नंबर, 10वां नंबर, बंगाल विभाजन 1905 के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव पड़ा, ठीक है। इनमें से जो प्रभाव पड़ा था इनका, इसमें क्या था, जो बंगाल विभाजन ने भारतीयों में असंतोष को क्या बढ़ावा दिया और इसके परिणाम स्वरूप जो गर्मपंथी थे उनका उदय हुआ, ठीक है। जिन्होंने क्या स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन सहित अधिक जो मुख्य रणनीति थी उस पर क्या वकालत की थी, ठीक है। तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसने कांग्रेस के भीतर गर्मपंथियों का उदय, बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, 1857 से पहले हुए जनजातीय विद्रोह के संबंध निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। युग्म पर जनजातीय विद्रोह, ठीक है, उसके जो आपके टाइम पीरियड दिया है ये, ठीक है। देखते हैं इसको। पहला जो है, पहला यहाँ पर क्या है, कोल विद्रोह 1831 से 32 करेक्ट है। संथाल विद्रोह यहाँ से जो सेकंड स्टेटमेंट है आपका ये भी आपका करेक्ट है, 55 से 56। अहोम विद्रोह, ठीक है, अहोम विद्रोह आपका हो जाएगा
1828 ना कि 1838, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 और 2 यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। 11th का आंसर हो जाएगा 1, 2, मतलब 2 स्टेटमेंट यहाँ से हमारे करेक्ट हैं। 12 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कांग्रेस की स्थापना आरंभ में सेवानिवृत्त जो ब्रिटिश अधिकारी एवं हम थे उसके सहयोग से हुई थी। ठीक है, तो यहाँ से 12 जो है स्टेटमेंट पहला, इसका यहाँ से पहला स्टेटमेंट जो 12 नंबर क्वेश्चन इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, कांग्रेस ने आरंभिक वर्षों में मुख्यतः भारतीयों के राजनीतिक अधिकारों को आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। राइट, सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट भी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 12 का सी। 13 नंबर, 1909 के मार्ले जो मिंटो सुधार थे उसमें भारत की जो राजनीति थी उसमें एक ऐसी नई व्यवस्था पुनर्स्थापित की जिसके प्रभाव से दीर्घकालीन ये व्यवस्था थी। क्या व्यवस्था थी इसमें? ठीक है, तो आंसर होगा ये एक मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है, क्या होगा, तो मुस्लिम समुदाय के लिए यहाँ पर क्या पृथक निर्वाचन क्षेत्र, तो ये हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 नंबर का। ठीक है, 14, लखनऊ समझौते 1916 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच पहला औपचारिक गठबंधन था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 14 का जो पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से 14 का ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस द्वारा पृथक निर्वाचन जो निर्वाचिका थी उसको स्वीकार कर लिया गया था। ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है क्योंकि लखनऊ समझौते एक महत्वपूर्ण कांग्रेस परिणाम था। ठीक है, इसमें कांग्रेस द्वारा मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का स्वीकार करना था जो मुस्लिम लीग के लंबे समय से चली आ रही मांग थी। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से 14 के करेक्ट हो जाएंगे। आंसर क्या होगा, 14 का आंसर हमारे यहाँ से हो जाएगा आपका सी। अगला देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर है, इसमें बोला 1919 के रॉलेट अधिनियम के बारे में भारत में व्यापक विरोध हुआ। क्यों? ठीक है, क्यों विरोध हुआ था? क्योंकि इसमें औपनिवेशिक सरकार को बिना मुकदमे के व्यक्ति को गिरफ्तार करने की हिरासत में रखने का प्रावधान किया गया था। तो ये हमारे यहाँ से 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर, खासी विद्रोह 1829-33 जो था उस 19 से 33 के बीच में, उस पर आपको विचार करना है। ये पूर्वोत्तर भारत में ब्रिटिश द्वारा खासी पहाड़ियों पर नियंत्रण करने के लिए प्रयासों की प्रतिक्रिया थी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 16 का ये पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इस विद्रोह का नेतृत्व खासी के प्रमुख जू तिरोत सिंह ने किया था जिन्होंने ब्रिटिश सड़क निर्माण का यहाँ पर विरोध किया। राइट, सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या है करेक्ट है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका सी। 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वीं शताब्दी के आरंभ में मालाबार जो माप्पिला विद्रोह था उसमें मुख्यतः किन कारणों को यहाँ पर प्रेरित किया गया था इसमें? ठीक है, ये किया गया था, देखो जो माप्पिला विद्रोह 1921 था। ठीक है, 1921 ये केरल के मालाबार क्षेत्र में ब्रिटिश सत्ता और दमनकारी जो जमींदार थे उनके खिलाफ मुस्लिम काश्तकार जिन्हें माप्पिला के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इनके द्वारा किया गया विद्रोह था। राइट, शुरुआत में ये कृषि से संबंधित था किंतु कालांतर में जो इसे बढ़ता गया ये सांप्रदायिक संघर्ष में परिवर्तित हो गया। ठीक है, जिससे क्या व्यापक हिंसा हुई। तो इस वजह से हमारा क्या पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा 17 का। 18, इसमें लिखा है दादा भाई नौरोजी के ड्रेन सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है, इसमें यह परिवर्तित किया गया कि भारत के धन संपदा का एक बड़ा हिस्सा बिना पर्याप्त लाभ के ब्रिटेन को भेजा जा रहा था। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारा 18 इसका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। राइट, क्योंकि यहाँ पर जो धन संपदा था इसके बड़ा हिस्सा यहाँ पर इनके पर्याप्त लाभ के लिए भेज रहे थे ये। दूसरा, नौरोजी ने यहाँ पर यह तर्क दिया था कि धन के पलायन ने भारत को गरीब बना दिया और यह भारत के आर्थिक पिछड़ेपन का एक मुख्य कारण था। राइट, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इनके धन पलायन के बारे में यहाँ पर इन्होंने गरीब जो बनाने की वह बात यहाँ पर कही थी। तो दोनों बात यहाँ पर करेक्ट है। तीसरा, नौरोजी ने भारत में ब्रिटिश की जो शोषणकारी नीति थी उसका वर्णन करने के लिए अन ब्रिटिश पद का यहाँ पर प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। राइट, तीसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से ये भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर इसकी बात यहाँ पर जो अन ब्रिटिश पद का प्रयोग यहाँ पर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कही थी यहाँ पर। तो तीनों बात यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 18 का। पूछे कौन सा सही है, तो 18 का हमारा आंसर हो जाएगा डी। 19 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1907 का सूरत विभाजन मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से हुआ था। इसमें से किस कारण से हुआ था? तो आपके 4 स्टेटमेंट हैं। एक तो बोला पृथक निर्वाचन जो संसद विवाद था वो, दूसरा है ब्रिटिश नेतृत्व वाली जो परिषद थी उसकी भागीदारी पर सहमति। ठीक है, तीसरा है
हिंदू मुस्लिम नेताओं के बीच जो वैचारिक जो मतभेद थे वो, तो यहाँ से आपको बताना है कौन से यहाँ से होगा। देखो इसमें से जो चौथा स्टेटमेंट है हमारा, स्वराज के जो हित जो प्रति दृष्टिकोण था और संघर्ष के तरीकों पर यहाँ पर मतभेद, ये हमारा क्या था, सूरत विभाजन का जो 1907 का मुख्य कारण था। तो डी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर, 1916 में होम रूल आंदोलन के नेतृत्व किन दो प्रमुख नेताओं ने यहाँ पर किया था। तो यहाँ से देखो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें। पहला स्टेटमेंट देखा महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। और दूसरा है बाल गंगाधर तिलक और रेनी बेसेंट, जवाहरलाल नेहरू और रेनी बेसेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ये करेक्ट आंसर इसका होगा 20 का, यहाँ से बाल गंगाधर तिलक और यहाँ पर एनी बेसेंट, ठीक है। यहाँ पर ये कहते हैं होम रूल लीग आंदोलन के नेतृत्व के दो प्रमुख नेताओं में यहाँ पर भारतीय राष्ट्र जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें यहाँ पर इन्होंने भूमिका निभाई थी, ठीक है। तो आंसर हमारा बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, ठीक है। तो इस टाइप से देखो यहाँ पर जो टेस्ट नंबर 12 था, राइट, टेस्ट नंबर 12 वो मैंने आपको यहाँ पर करा दिया। टेस्ट जो 13 रहेगा वो नेक्स्ट डे आपको यहाँ पर करा देंगे, ठीक है। और जो वो 100 क्वेश्चन का जो टेस्ट था मेंटरशिप वाला, तो मैंने आपको 2 पेपर यहाँ पे आपको करा दिया, ठीक है। तो कोई डाउट रहता है आप नीचे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको अपडेट दे देंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।